आज स्टार्ट करने वाले हम 8वां चैप्टर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे द्वारा ये गिफ्ट है उसको ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, टीचर, एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तो बच्चे बोलते हैं, क्या सर उस दिन भी ट्यूशन पर आना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। चलो अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपन। है ये बच्ची का नाम है उसका परिधि, 7th क्लास की है। हाँ 7th, हाँ लक्ष्मी मैम की बेटी है, 7th क्लास के। चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन 8वां चैप्टर और नाम है त्रिकोणमिति। बोलो क्या नाम है? त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति का मतलब 3 कोण वाली। कितने कोण? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो क्रम आपको याद भी है, आपको याद रखना भी है। बताओ, सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। साइन है ना कोसेक का उल्टा, कोस है ना सेक का उल्टा, टेन है ना कोट का, कोट टेन का, ये आपस में उल्टे होते हैं। चलो मैं निशान लगा देता हूँ भाई। साइन है ना कोसेक का, कोस है ना सेक का, और टेन है ना कोट का, ये आपस में क्या होते हैं? उल्टे। ठीक है, चलो तो साइन का उल्टा बताओ 1 बटा कोसेक थीटा, कोस का बताओ 1 बटा सेक, 1 बटा सेक्टा, टेन का बताओ एक 1 बटा, एक तो कोट होगा और एक दूसरा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी को याद रखना है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसी को याद रखना है। ठीक है, इसको नहीं रखोगे तो भी चलेगा। बताओ कोट का फॉर्मूला बताओ, 1 बटा टेन थीटा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोसेक नहीं, कोस। सेक का बताओ 1 बटा, बोलो किससे जुड़ रहा है? कोस से। और कोसेक का बताओ 1 बटा साइन थीटा। ऐसे ही आपको याद रखना है, रख लोगे? ठीक है, जिसका भी नहीं लिखा हुआ है एक बार लिख लो, जिसका नहीं लिखा हुआ तो फिर आगे चलूंगा। लिखा हुआ है सबका? चले आगे। नहीं लिखा हुआ लिख ले फटाफट। तो मनी जान भाई तन याद तो चाहिए। चलो नेक्स्ट एक फॉर्मूला और है, उसको भी याद रखना है और इसी क्रम में याद रखना है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब ये काम में कहाँ पे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आएगा, देखो साइन थीटा एक बार के लिए याद रख लेना। यहाँ पे आएगा कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कोट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा। सही है? अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, मैं इनको हटा रहा हूँ एक बार और ये फॉर्मूले लिखता हूँ साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे करण, लंब बटे करण, साइन का फॉर्मूला याद रखना, याद भी रखना, बस आपको बनाना आना चाहिए। कोस का बताओ आधार बटे करण, कोस थीटा बराबर आधार बटे करण। टेन का बताओ, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और कोट थीटा का बताओ, इधर से आ रहे तो इधर से जाएंगे, इधर से जा रहे तो इधर से जाएंगे, आधार बटे लंब। और सेक का बताओ करण बटे आधार। और कोसेक का बताओ करण बटा लंब। ठीक है, ये फॉर्मूले भी जिसके नहीं लिखे हुए एक बार लख लो, निकलो है राजपाल के जैसे निकलो है। चलो लिखो एक बार। अब देखो मेरी बात सुनो, इनको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ी सी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज का नाम सुना होगा, नाम तो आपने सुना ही होगा, है
नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो अब सुन लेना। क्या? परम। पाइथागोरस पाइथागोरस परम। गाय का दूध होता है ये। गाय का दूध होता है गोरस का मतलब। हाँ, पाइथा कोई वैज्ञानिक का नाम था शायद, बाकी मेरे को भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये नाम है पाइथागोरस परमेय। हाँ। कताक दिन 2 साल, 2 साल से तो मैं ही दे रही को, मतलब मैं तो ना छुई यार। चलो, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, देखो ये लगती किसमें है? ओनली समकोण त्रिभुज में लगती है। किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है, अदरवाइज ये और किसी त्रिभुज में नहीं लगेगी, बस किस में लगेगी? समकोण में। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं एक बार। समकोण, देखिए लोकेश बता किसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा समकोण, ये लोकेश बताया। एक बुद्धिम तो इतना दे। देखो, समकोण उसको बोलते हैं जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90। इसको बोलते हैं समकोण, आगे से याद रखना, मत भूलना नहीं है। अब पाइथागोरस प्रमेय देखो क्या होती है, देखो जो 90 डिग्री का ना, ये कर्ण तो सब में फिक्स होता है, ये तो होता है कर्ण। अच्छा, इसको एक बार अपन मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक बार मैं फॉर्मूले के लिए आपको बता रहा हूं। इसको मान लेते हैं अपन आधार और इसको मान लेते हैं अपन लंब। ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं, वो कैसे होते हैं वो आगे मैं आपको बता दूंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। चलो, हाँ नहीं, अन्याय को ना, बिल्कुल लिख लो एक बार, लिख लो, जिसका भी नहीं लिखा हुआ ना वो लिख लो एक बार। बोला राजपाल को भाई हो। देखो, जैसे ये मेरे पास समकोण त्रिभुज है, इधर देखो, अब ये 90 डिग्री है, मैं से मान लो भाई ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास 6 है। अब मेरे को ये निकालना है, इसको नाम तो ए बी सी। ये आपके पास कर्ण है, ये आपके पास आधार है और लंब आपको निकालना है। तो बस ये सारे मान इसके अंदर रखेंगे, आपको आगे क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। दो भुजा, दो भुजा आपको देगा, तीसरी भुजा आपको निकालनी है, बस इसमें रखें, जहां पे जो मान दे रखा वहीं पे वही मान रखेंगे। अच्छा, कर्ण का मान बोलो कितना है, तो कर्ण की जगह तो रखो 5 स्क्वायर। आधार का मान बोलो कितना है? 6 स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये 5 हो ही नहीं सकता, 1 मिनट यहाँ पे 7 कर लो, प्लस में लंब आपको निकालना है। 7 का स्क्वायर बोलो 49 बराबर 36 और प्लस में लंब का स्क्वायर। इधर लाओ, 49 माइनस में 36 बराबर में लंब का स्क्वायर, कितना बचा यहाँ पर? 13 बराबर में लंब का स्क्वायर। इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 13। ठीक है। अब अगर मान लो, अब मेरी बात सुनो, एक तरीका तो ये हो गया। अब अगर मान लो अपन के पास ऐसे आ जाता है कि ये आपके पास आधार है और ये आपके पास लंब है, और अब की बार ये नहीं दिया, ये दे दिया 4, हाँ, और ये दे दिया आपको 5। अब की बार आपको कर्ण निकालना है, लगाना यही है, बस मान आगे पीछे हो जाएंगे। तो देखो, अगर मान लो कर्ण निकालना है तो अब की बार कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का कर्ण रहने दो स्क्वायर। आधार का मान बोलो कितना है? 4,
क्षेत्रफल कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर तो कर्ण का मान बोलो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 41। ठीक है, आप में से जो भी यही है, अभी अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। दो भुजा देगा, तीसरी आपको निकालनी है। अब एक बात जो मेन बात है वो सुन लो, वो आपने नहीं पता होगा, वो सुन लो। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक त्रिभुज और बनाता हूं सेम ये का यहाँ पे मान लो 8 है, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। ये आपको अच्छे से आ गई होगी भाई, तीसरी भुजा निकालना। ठीक है, 2 देगा, तीसरी आपको निकालना। अब मोरी बात सुनो आप, मोरी बात ये है, ये भी एक त्रिभुज बना लिया, ये भी 5 है, ये भी 8 है और ये 4 है, नाम भी वही है ए बी सी, और ये भी 90 डिग्री। मैंने 2 त्रिभुज बना लिया सेम के सेम। अब देखो मतलब दूरियां वही है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो ये कर्ण तो फिक्स है दोनों में, ये रहेगा 90 के सामने वाला कर्ण तो फिक्स रहेगा, लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। वो कैसे? अगर मान लो एक की बात हुई, किसकी बात हुई, कौन, जैसे मान लो आपको बोल दिया साइन ए कोस ए लिखा हुआ है, अगर मान लो यहाँ पर बी होता तो साइन बी, मतलब यहाँ पे नाम लिखा हो वो दे दे आपको, जैसे साइन ए कोस बी, ठीक है, ये दे दे, मतलब एक की बात हो रही है। अगर मान लो इसकी बात हो रही है तो इसके सामने वाला लंब ये बच गया जो आधार, ये किसके हिसाब से है, एक के हिसाब से। अब अगर मान लो सी की बात हो रही है, जैसे साइन सी कोस सी ऐसे बात हो रही है, सी की बात हो रही है, तो सी के सामने वाला लंब बच गया जो आधार, ये किसके हिसाब से है बोलो, सी के हिसाब से। पता कर लोगे भाई, अगर मान लो एक की बात हुई तो ये सामने वाला लंब, सी की बात हुई तो ये लंब हो जाएगा, ये आपस में चेंज होते रहते हैं। हाँ, नाम भी यही रहेंगे, दूरियों की लंबाई भी यही रहेगी, बस लंब और आधार चेंज होता रहेगा। समझ गए मेरी बात? बाकी अभी क्वेश्चन से और बेटर समझ में आएगा। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इनको हाँ जी, बुक दो मेरे को। रुक जाओ आप, रुक जाओ। चलो प्रश्नावली 8.1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ध्यान देना है। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, जिसको बोलेगा उसी को समकोण बनाएंगे। बना दो, जिसका बी कोण समकोण है, एक एबीसी है जिसका कौन सा कोण समकोण बी, ये न ये भी लगाना है। अगर जो कहीं ना लाए कि त्रिभुज न ना यहाँ पसार गिर दिला दो, जबकि ऐसे नहीं बनाना, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये अपन के पास त्रिभुज है और नाम है ए बी और सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन को, जहां ए बी बराबर है 24, ए बी का मान बोलो कितना है 24, सही है, और जो बी सी है उसका मान कितना है 7, इसका मान कितना है 7, सही है। आप ए को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन बी तो यहीं पे आएगा क्योंकि बी को उसने फिक्स कर दिया, बी समकोण है तो बी तो समकोण पर रहेगा। ए और सी आपस में चेंज हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, बी सी 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला निकालना आपको साइन ए और कोस ए भी निकालना है और साइन ए भी निकालना है। मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो एक बार, इधर देखो किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है ना, एक की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। देखो ये तो कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण तो फिक्स है, एक की बात हो रही है तो ये बताओ क्या होगा, लंब, और ये बताओ क्या होगा, आधार। बताओ कौन सी भुजा निकालनी है आपको, कर्ण निकालो, देखिए कर्ण सभी, फिर मैं निकाल रहा हूँ। त्रिभुज है, बात नहीं रहा,
समकोण त्रिभुज है तो बताओ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो वो क्या होती है बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। जिसका भी मान नहीं है उसको तो ऐसे कैसे, जिसका मान है उसका रख देंगे। कर्ण का मान नहीं है लगा दो, आधार का मान बोलो कितना है 24 तो रख दो 24 का स्क्वायर प्लस लंब का मान बोलो कितना है तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब देखो एक गलती यहाँ पे ये भी हो जाती है भाई, अपन इस स्क्वायर को छोड़ देते हैं तो ये नहीं करना है। तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का गुणनफल। तो कर्ण स्क्वायर बराबर टोटल हो गया 625, स्क्वायर में है अंडर रूट में, तो कर्ण का मान बोलो कितना आ जाएगा अंडर रूट 625। तो कर्ण का मान है अंडर रूट 625 का मान होता है 25, कितना होता है 25। सही है। अब देखो, ओए एक मिनट, अब देखो आपको मान किसका निकालना है। देखो इन क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले तो जो भुजा नहीं दी होगी ना वो निकालनी है। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से आराम से निकल जाएगी तीसरी भुजा। अब बस यही काम है और कुछ नहीं है। अब पहला आपको क्या निकालना है, साइन ए, लाल बटा कक्का लिखो। बताओ साइन का मान क्या होता है, यहीं पे आता है साइन, लंब बटा करण, लंब बटा करण। तो साइन ए का मान देखो, लंब का मान बोलो कितना है 7 और करण का मान बोलो कितना है 25, ये आंसर हो। सिंपल, नहीं आया? ठीक है, दूसरा क्यों क्या निकालना है, कोस ए, कोस का देखो कर्ण बटा सॉरी आधार बटा करण, आधार बटा करण, आधार का मान बोलो कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। ठीक है, चलो एक बार लिखो इनको। हाँ सर, ये तो फर्स्ट था, ये ए के हिसाब से था, सही है। अब जो इसमें सेकंड वाला है वो सी के हिसाब से, तो एक बार देखो मैं सी के हिसाब से बनाता हूँ, आंसर आप बताओगे। एक बार मैं इनको हटा दूं, इनको हटा देता हूँ एक बार। ये का यही बनाना है बस सी के हिसाब से, बस नाम ही चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं करना है। ए भी यहीं पे रहेगा, बी भी यहीं पे, सी भी यहीं पे, इनकी दूरियां हैं 7, 24, 25, ये भी यहीं पे, कर्ण भी यहीं पे, बस ये दोनों चेंज हो गए। देखो सी की बात हो रही है ना, इधर देख खुशबू, इधर देख, सी की बात हो रही है, अब सी की बात हो रही है तो ये लंब और ये आधार, ये किसके हिसाब से बोलो सी के हिसाब से। सी के हिसाब से क्यों, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपको सेकंड इसका, साइन सी और कॉस सी, सेकंड है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी, लाल बटा का कैसे फॉर्मूला भी वही रहेगा, बस अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे लंब लिखा हुआ था वहां पे लिख दिया अपन ने आधार, और जहां पे आधार था वहां पे, बस ये चेंज हो। और ये चेंज क्यों है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सी की बात हो रही है। ठीक है, तो लंब बटा करण, लंब बटे करण, बताओ सी में देखना है, ए में नहीं देखना। अब सी में देखना है, सी में लंब बताओ कितना है 24 और बटा में 25। अब कोस सी आप निकालो, निकाल दो। हाँ जी मोहित जी, सर क्या कह रहे हो आप हैं? अरे बोलो बोलो, अरे शर्मा क्यों रहे हो, अरे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आकृति 8.13। तो सबसे पहले तो आकृति बना दो, बना दे। 8.13 कहां पर है, ये रही। देखो मेरी बात सुनो, आकृति बनेगी दो, दो कब बनेगी, एक कब बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो, जैसे मान लो इसमें देखो अभी बनाता हूं, आकृति 8.13, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर कितना है 13, यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q, ये समकोण और ये R। ठीक है, अब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो क्वेश्चन में देखो एक बार, tan
पी की बात हो रही है और कोट आर की बात हो रही है, मतलब अलग अलग की बात हो रही है ना, तो दोनों के हिसाब से बनाओ। तो हाँ बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पी के हिसाब से है, इधर देख ये पी के हिसाब से, तो ये तो क्या होगा लंब, ये आधार और ये कर। ठीक है, एक बार तो इसको लंब मान के ये तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो एक बार तो तीसरी भुजा निकालो, आप खुद निकालो। देखिए ये तीसरी भुजा गायब है ना, दो तो दे रखी है, तीसरी गायब है, तीसरी निकालो एक बार, निकालो एक बार। मैं आपको पहले भी एक चीज बोला था और एक चीज फिर बोल रहा हूँ, जो लड़के होते हैं ना वो, हाँ हाँ बता रहा हूँ, बात तो सुन। जो लड़के होते हैं ना वो थोड़े दिल के साफ होते हैं, थोड़े से सीधे होते हैं लड़कियों के बजाय। लड़के थोड़े सीधे होते हैं, दिल के साफ होते हैं लड़के। और सच बताऊं तो लड़के साथ भी बहुत देते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे से जलन भी कम रखते हैं। जबकि नहीं, ये मैं एक किसी एक विशेष के लिए बात नहीं कर रहा, सबके लिए कर रहा हूँ। जबकि जो लड़कियां होती है ना वो तो सही कह रहा है, बड़ बड़ा घूंगड़ो हो गया। तो जो लड़कियां होती है ना वो, एक सच बताऊं मैं, देखो नेचर है ये, नेचर, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, ये नेचर है। लड़कियां होती है ना वो एक दूसरे की टांग खींचती है। ठीक है, लड़के होते हैं ना, लड़के होते चाहे सुनो, चाहे लड़का चाहे गलत काम करे चाहे सही काम करे, अरे तू कर मैं साथ हूं चाहे फिर बाद में वो दोनों मार पड़े वागे, लेकिन वो एक बात तो यह कहते भाई कर तू मैं साथ हूं। तो जो लड़के होते हैं वो थोड़े दिल के सीधे होते हैं, साथ देने वाले होते हैं 90%। मैं ये भी नहीं करा भाई सभी लड़के एक जैसे होते हैं, सभी भी नहीं होते, हाँ मोस्टली होते हैं, साथ भी देते हैं अपने फ्रेंड का। और जो लड़कियां होती है ना वो एक दूसरे से जलन रखती है, मेरे को तो ऐसा लगता है, बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे नहीं पता है। चलो पहला निकाला तीसरी भुजा कितनी आई, तीसरी भुजा कितनी आई 5। देखो सबने निकाल लिया होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ये भुजा आपके पास कितनी आ गई 5। अब ये तो देखो मेरे पास सुनो रहे, ये तो काम चल रहा था पी के हिसाब से। अब देखो आर का भी नाम आ रहा है क्वेश्चन में, तो आर के हिसाब से एक चित्र और बना लो। आर के हिसाब से यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर। आर के हिसाब से तो ये बताओ क्या होगा लंब, और ये क्या होगा आधार, और ये क्या है कर्ण। इसका मान कितना है 13, यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे कितना है 5। सही है, मेरी बात सुनो, मैं फिर बता रहा हूँ, आप एक गलती और करोगे यहाँ पे, क्या बोला सर लंब का मान 5 हो तो 5 तो अड़े आओ लंब की जगह नहीं, ये जहां है वहीं रहेंगे, बस नाम ही उठ के आएगा भाई पी के आर के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, नाम ही आएगा, बाकी है जो वहीं रहेगा। अब देखो आपको क्या पूछा है, टेन टेन पी माइनस में कोट आर, टेन पी माइनस में कोट आर। बताओ लाल बटा कक्का लिख लो, यहां पे आता है कौन, यहाँ पे कौन आता है 10। तो बताओ देखो लंब बटा आधार, अभी आपको कुछ नहीं देखना, ये मैं बताऊंगा तब देखना है। आप तो एक बार फॉर्मूला लिखो, बताओ क्या होता है लंब बटे आधार माइनस कोट का आ रहा है, कोट बताओ कहाँ पे आता है यहाँ पे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लिख दिया मान भी। अब चलो इसमें तो किसकी बात हो रही है, तो पी वाले के हिसाब से देखो, तो बताओ पी वाले में लंब कितना है 5, तो 5 और आधार बोलो कितना है 12, माइनस इसमें किसकी बात हो रही है बोलो आर की, तो आर वाले के पास चलो, आर वाले में आधार, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, 5/12 में से 5/12 गया तो देखो तो कितना आ गया 0। सही है, प्लस का या माइनस का 0, सिंपल उतारो इसको। तो क्या है अरे गौतम, अरे गंभीर भाषा हो जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि sin a बराबर 3/4, क्या दे रखा आपको
साइन ए बराबर 3/4। तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। एक तो कोस ए का निकालना है और एक टेन ए का। अब बताओ इसमें दो बनाने की जरूरत है क्या? अब इसमें नहीं है, क्योंकि ओनली एक ही बात हो रही है। अगर मान लो टेन बी बोल देता या टेन सी बोल देता तो फिर अपन ने दूसरा और बनाते, लेकिन अब नहीं बोल रहा है तो नहीं बनाएंगे, ओनली एक ही बात हो रही है। तो चलो मेरी बात सुनो, एक बार ये देख लो भाई, ये क्या क्या दे रखा है। तो लाल बटा का बनाओ भाई, साइन का मान दे रखा है लंब बटा कर्ण, मतलब ये तो दे रखा आपको लंब और ये क्या दे रखा आपको कर्ण दे रखा है। सही है। चलो त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बनाओ। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, बी समकोण है। एक की बात हो रही है ना, एक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक की। तो ये बोलो क्या होगा? लंब, ये आधार और ये कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लंब का मान बोलो कितना है? 3 और कर्ण का कितना है? 4। पाइथागोरस से आपने निकाल भी ली पहले, कितनी आई? √7। इसमें कोई दोहरा नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे अब आपको किसका मान पूछा है बताओ? टेन ए का, टेन ए का ही तो पूछा है। और कोस ए का, कोस ए का मान पूछा है। टेन, यहाँ पे आओ, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान बोलो कितना है? 3। आधार का मान बोलो कितना है? √7। कोस ए, कोस का देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान बोलो कितना है? √7 और कर्ण का मान बोलो कितना है? 4। ये आपका आंसर होगा। सिंपल। ठीक है, अभी तो सिंपल चल रहा है, अब तो आगे चलो। ठीक है, हाँ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। थैंक यू।